हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। बोर्ड पर कुछ दर्शाए गए हैं दोस्तों, जो कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर 26 लेटर में लिखे गए हैं। आपको देखना है कि किस तरह से ए टू जेड तक लिखा गया है और एक अपोजिट वर्ड में दर्शाए गए हैं। क्या है? एक अपोजिट वर्ड्स यानी उल्टा शब्द। इन दोनों का बहुत ही यूज है। आप लोग सोचते होंगे कि हमने बोर्ड पर क्यों लिख दिया। मैं इसी को देख करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप जब भी याद करते हैं, कोई कहता है याद कर लीजिए, ए टू जेड तक याद कर लीजिए, हम कहने दर्शा दीजिए, याद मत कर दीजिए, दर्शा दीजिए। जब भी आप पेपर देने जाएंगे एग्जाम में तो आपको एक रफ मिलता है। आप याद तो मानो कर ही लीजिए, क्या जब करते करते याद ही हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कितना भी याद कर लीजिए जो, लेकिन आपको यही तरीका अप्लाई करना होता है वो एग्जाम में। और मैं सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अपोजिट वर्ड है, मैं आपको इस पे बताऊंगा। पहले ए टू जेड मतलब अल्फाबेटिकल आर्डर में किस तरह से दर्शाया गया है ए टू। इसमें एक चीज और है कि इसमें वावेल भी है, वावेल है, जो कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं इस वर्ड में। कहने का मतलब है कि आप जब भी देखेंगे तो इन दोनों का कभी कभी क्वेश्चन इस पे पूछ देता है कि उसमें क्या अलग है, तो उसमें वावेल एक वर्ड दिया रहता है और उसमें सब कॉन्सोनेंट दिए रहते हैं, तो इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, आपका पहचानना रहता है। ये है आपका अपोजिट वर्ड, ये है आपका अपोजिट वर्ड। अभी इस पे बाद में आऊंगा, पहले इस पे आप जब भी कोई वर्ड यहाँ पर मानते हैं, मान लीजिए आपका पी है, तो अगर इधर जिस तरह से आगे की तरफ जाते हैं इसमें पॉजिटिव लेंगे यानी धनात्मक लेंगे। अगर इधर पीछे की आते हैं तो इसे निगेटिव लेंगे यानी ऋणात्मक लेंगे। कहीं भी कोई भी वर्ड अगर यहाँ पर इसको मान लेते हैं, जी पर मान लेते हैं, तो इधर पॉजिटिव लेंगे और इधर निगेटिव लेंगे। तो कहने का मतलब है इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, पहला टाइप और दूसरा टाइप। इसमें जिस तरह से अग्रामी और पश्चगामी, फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर, तो आपको पहचानना होता है कि ये फॉरवर्ड ऑर्डर है। लेकिन जब भी हम ये चीज दर्शा देंगे, कुछ मत करिए, आप पेपर में जाइए, इन दोनों चीज को लिख लीजिए पहले रफ में। 1 मिनट में दोनों चीज लिखा जाएंगी यार, ज्यादा माथापच्ची करने की नहीं है। कोई कहता है यार इजोटी भी याद कर लो, 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या यार, कुछ मत याद करो यार, सब इस पे क्या करो, कुछ मत करो। ABCD लिख करके उस पर आप ABCD 26 लेटर तक उसको दर्शा दो, बस लिखने में गलती ना हो भाई कि हमने एक अक्षर उसमें उड़ा दिया है तो भाई 25 आ रहा उसी पे सॉल्व करना, ऐसा कभी मत करना और न करिएगा आप लोग, नहीं तो बड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो आपको ये चीजें और है, एक चीज और बता दो कि इसी पे सारे क्वेश्चन जितने अग्रामी मिक्स के हैं, फॉरवर्ड के, बैकवर्ड के यानी अग्रामी, पश्चगामी और मिक्स के, दोनों में मिक्स करके और भी सब, और कभी कभी यहाँ से भी काउंट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीछे की तरह रिवर्स ऑर्डर में चल देता है, तो भी आपको मानना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें यूज करना था। लिख लीजिए, सोचिए और देखिए, प्रैक्टिस करिएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही आसान है। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस पे करेंगे और समय देंगे और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बनता है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आइए देखते हैं, इसी पे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बोलता है ABCD यम तक, अब हमने यम तक रिटर्न हो गया। हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है मैंने इसको क्या किया है, 26 लेटर न लिखने के 13 लेटर लिख करके फिर इसके नीचे कर करके नीचे वापस चला गया हूं। क्यों? इससे क्या होता है, बहुत से लोगों में कहते हैं ट्रिक है ये, मैं ट्रिक नहीं है, ये तरीका है, यही है, ये बेसिक लेवल है, समझिए ये आपका बेसिक लेवल है। कहने का मतलब है लोग कहते हैं कुछ मत करिए यार, अब याद कर लीजिए, इसे भी रूल रटाते हैं, तो कैसे याद रटाते हैं, A to Z, B to Y, C to cracks, D। अब इसमें क्या करते हैं, बच्चों को 2 याद रहता है, A to Z, B to Y, और बेचारा 1 हफ्ता रटेगा, 10 दिन रचेगा, 20 दिन रचेगा। और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद रहता है, लव वाला।
क्योंकि इसमें भी बताते हैं लोग कि लव वाला है, या तो ये 3 चीज ही बच्चों को याद रह जाती हैं। ये लव, एक टीनेजर बहुत ज्यादा सोचता है, कम सोचा करो, ठीक है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा सोचता है, इस पे कुछ नहीं करना है। अब देखिए A to Z हमने यहाँ लिख लिया A to Z, B to बॉय, C to क्रैश, D to ड्यू, मतलब WE का इवेंट, मतलब इसका एक अपोजिट वर्ड है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपका अपोजिट वर्ड है और इसी पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आज आपको इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको इसको कराऊंगा, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, हो सकेगा चिन्ह भी करा दूंगा। उसके बाद मैं इसमें 3 पार्ट लेकर के आऊंगा, 2 पार्ट में कोशिश करूंगा दोस्तों खत्म करने के लिए, हो सकता है इसे बड़ी बनने लगे तो 3 पार्ट में मैं इसको कराऊंगा। की तरफ चलते हैं, जो कि पहला टाइप है। हम देख रहे हैं कि अक्षरों के स्थान पर परिवर्तन करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कूट भाषा में डेमोक्रेटिक को YCARCOMED लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रेसिडेंट को क्या लिखा जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या है, देखिएगा इस प्रकार है, लिखा हुआ है। तो देखिएगा डेमोक्रेसी को कैसे लिखा गया, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी को लिखा गया है YCARCOMED। तो दोस्तों आप जब इसको करेंगे या लिखेंगे तो पहले देख लीजिएगा कि इसका वर्ड पूरा कंप्लीटली इसमें है कि नहीं, तभी बनेगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया और गिन लिया। कहने का मतलब है इसमें वर्डों का, शब्दों का चेंज कर दिया, स्थानांतरित कर दिया है, मानो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर दिया है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से किया है। तो Y पहले लिखा हुआ, C दूसरे पे और पहले लास्ट है, तो पहले आप नंबर से करेंगे। इसमें नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम मैथ वाला नहीं, ये नंबरिंग करेंगे, इसमें संख्या पद्धति एक तरह से है, नंबर सिस्टम। तो आप देखिएगा बड़ी आसानी से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक लिख दिया है। तो उसी प्रकार से देखिए YC, तो पहले हम फिर उसी तरह से जब जो स्थान रहेगा उसी तरह से क्या करेंगे। अब पूछ रहा प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, PRESIDENT। तो हमने देख लिया कि किस तरह, तो यही नंबरिंग है। देखिए क्या, अब इस पे जो इस तरह से किए हैं उस पे इस पे उतार देना है आपको। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस यही चीज है। अब हमको कुछ नहीं करना है। 1 के जगह पे क्या है, T है, दूसरे नंबर पे क्या है, N है, तीसरे नंबर पे क्या है, E है, चौथे नंबर पे क्या है, D है, 5वें नंबर पे क्या है, I है, 6ठे नंबर पे क्या है, S है, 7वें नंबर पे क्या है, E है, 8वें नंबर पे क्या है, R है, और 9वें नंबर पे क्या है, P है। तो आप देखेंगे ये वाला वर्ड किस पे है, TNEDSI है, तो लास्ट में क्या हमारा ये वाला हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए इसको एक तरह से कह सकते हैं जुगाड़। आप याद नहीं करना है, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। लोग कहते हैं रट लो, इजोटी याद कर लो, 1 2 3 24 तक लगा रटा देंगे। भाई याद हुआ कि नहीं कोचिंग में, फिर आपको ये कहेंगे ये भी रट लो, A to Z, ड्यू क्रैक्स, ड्यू इवेंटफुल, ये भी रटा के पागल कर देंगे। जब एग्जाम में जाएंगे तो बत्ती का एक का एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, आप एकदम क्या हो जाएंगे, गुल हो जाएंगे, बत्ती गुल हो जाए। तो एग्जाम का प्रेशर रखते हुए नहीं, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना। हमने कहा ना रीजनिंग हम आपको सिखाएंगे दोस्तों। जुगाड़ वाला हिसाब किताब में एक और चीज बता रहे हैं, जुगाड़ में क्या चीज होता है। भारत का जो हमारा देश का प्रधानमंत्री भी बनते हैं ना, तो जुगाड़ ही से बनते हैं। अभी जुगाड़ हम देखिए वो कह रहा टाइप फर्स्ट है, अक्षरों का स्थानांतरण करना पहला। देखिए टाइप, हम जितना टाइप है उतना हम आपको कराएंगे, या तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी बनाना पड़े वीडियो तो आपको हम देंगे। कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रैफिक को कैसे लिखा जाएगा। तो हम पब्लिक, पहले हम इसको देखेंगे किस तरह से ये लिखा गया है, मतलब किस तरह से बनाया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ, PUBLIC, पब्लिक LICPUB। अब देखिए किस तरह से बना हुआ है ये, कि ये कैसे लिख दिया गया है, मतलब किस तरह से बना दिया गया है। देखिए कहने का मतलब है, देखिए यल पकड़िए, यल पहले पे है, आई दूसरे पे है, सी तीसरे पे है। तो यल पहले पे, आई दूसरे पे, सी तीसरे पे। अब हमको देखना है पी चौथे पे है, पी 4 पे है, यू 5 पे है और बी 6 पे है। तो उसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे ट्रॉफी को, उसी प्रकार।
आपको कुछ नहीं करना है, TROPHY, ये सबसे आसान तरीका है। नंबरिंग करके उसके सर पे नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए कि पहले क्या लिखा हुआ। देखिए पब्लिक को किस तरह से उसका चेंज कर दिया है कि ये कितने स्थान पे कौन है, तो यल पे लिखा हो क्या 1, तो उसी प्रकार से देखिए नंबरिंग करके निकालिए। वो क्रॉस सेक्शन वाला भूल जाए, कभी क्रॉस इधर हो जाता है उधर हो जाता है, और दोस्तों वो ऑप्शन में दिया रहता है। तो देखिए क्या करा, अब ये चीज इस तरह उस पर लिख दीजिए, जैसे देखिए 3 2 1 6 5 4, बस। अब इसको आप लिख दीजिए, पी पहले है, पी पहले है, एच किस पे है, दूसरे पे है, वाई किसके है, तीसरे पे है, और टी कितने पे है, चौथे पे है, आर 5 पे है, 6 वो है। अब देखिए दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में है, PHYTRO, PHYTRO, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपको बस सोचने चलता है, बनाने चलता है। अभी इसका हस्तांतरण हो रहा है, उसके बाद इस लेकर के जो कैपिटल लेटर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दर्शाया गया, उसको लेकर के हम क्वेश्चन है, और उसी टाइप पे हम इसलिए करा दें कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या कर रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में राइट को IRGH लिखा जाता है। अब लिखिए तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ को क्या लिखा जाएगा, सेम वही चीज है दोस्तों। क्या करेंगे, RIGHT। देखिए हम कहने का मतलब ये है ना कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन लमसम 8 से 10 12 क्वेश्चन बन जाएगा। कांस्टेबल में हर सारे एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं किसी एग्जाम में नहीं है, सारे एग्जाम में आता है। और इसका सबसे ज्यादा वेटेज आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। तो 10 से 12 14 15 क्वेश्चन रहता है 50 क्वेश्चनों में। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम परमानेंटली। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है, IRGTH। आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे बना दे रहा हूं, कैसे बन जाएगा। आप देखिए आई कहाँ पे है, आई 1 पे है, आर कहाँ पे है 2 पे है, जी कहाँ पे है तीसरे पे है, टी कहाँ पे है चौथे पे है, और टी कहाँ है, एच कहाँ है 5वें पे। उसी प्रकार से बर्थ को हम लिखेंगे क्या, BIRTH। बर्थ देखिए 2 1 3 5 6, बस ऐसे उतार दीजिए दोस्तों। तो आई लिखिए, बी लिखिए, आर लिखिए, एच लिखिए और टी लिखिए, बस। अब देखिए क्या IBRTH ये वाला ऑप्शन है। बस इसी तरह से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जो कि आपको देख लेना होगा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, उसी तरह ये आपका पहला टाइप आपको खत्म होता है। ये बहुत आसान है। टाइप का वो हस्तांतरित वाला चलते हैं, जो कि दूसरा टाइप है, जो कि अग्रामी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रामी क्रम, फॉरवर्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं। आप इसमें देखेंगे कि आगे की तरफ चला जाता है, इसमें अग्रामी फॉरवर्ड में आगे की तरफ आगे ही बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया हुआ, देखिए जैसे लिया हुआ है यहाँ पे ABCDE तक ले लिया, तो आगे का मतलब A के आगे क्या होगा, B होगा, B के आगे क्या होगा, C होगा, C के आगे क्या होगा, D होगा, D के आगे E होगा, E के आगे क्या होगा, F होगा। यही होता है फॉरवर्ड ऑर्डर, यही होता है फॉरवर्ड ऑर्डर। तो +1 +1 +1 +1 प्लस, और ऐसा नहीं कि +1 ही होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता चला जाता है। इसको बोलते हैं अग्रामी की तरफ। देखिए एक नया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। बेन को डीजियम लिखा जाता है। देखिए BEH को क्या लिखते हैं, DGJM लिखा जाए। अब इस चीज का बहुत उपयोग, हमने कहा था ना कि 26 लेटर जो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दर्शाए हैं उसका बहुत महत्व है। आप लोग को समझना चाहिए और आपको जेहन में रख लेना होगा कि ये समझिए, हमको याद नहीं करना है, हमको मात्र लिख करके रफ शीट पर लिख करके वहां साल भर के 5 से 6 क्वेश्चन चला आना है, जिसके में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं। उसको भी हमको इसी पे लिख करके सॉल्व करके चला आना है, हमको याद करना नहीं है और अपोजिट भी नहीं याद करना है। जो रटाते फिरते रहते हैं कोचिंग में 10 दिन याद कर लिए, 20 दिन याद मत करिए, कुछ मत याद करिए, बस वो लिखिए रफी में, जहां भी प्रैक्टिस करिए घर पर, एग्जाम मर के यही चीज रूल अप्लाई करेगा आपका 100%। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक बार देख लिए जादू हो गया। जादू से कुछ होता नहीं है भाई। जब तक आप मेहनत तो नहीं करेंगे, दिलो दिमाग से नहीं लगेंगे, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सोच लिया हमने देख लिया हो गया, देखिए करिए और अप्लाई करिए और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। देखिए किस तरह से लगता है साल और किस तरह से पेपर नहीं निकलता है, देखिए किस तरह से। अब इस चीज को करिए। बी के बाद देखिए डी है, ये डी है,
तो बी के बाद देखिए कितना जा रहा है, देखिए इधर देखिए बी यहाँ पे है, बी है 1 2, समझ गए। देखिए सी डी कितना जा, इसको काउंट नहीं करेंगे, बी को काउंट नहीं करेंगे जी। ये तो पक्का याद रखना कि जो वर्ड जहां से स्टार्ट होगा उसको काउंट नहीं करना है, उसको काउंट नहीं करना है। बी यहाँ पे है तो 1 2 प्लस 2। अब देखिए ई कहाँ है, ई है, ई आ गया यहाँ पे। अब इसको ये कर दो, ई कहाँ, ई के बाद जी है, ई पे देखो जी यहाँ पे ई 1 2 प्लस 2 कहा ना, जिससे जहां होगा वहां पे अगर ई ऊपर दिया होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको 0 मानेंगे। यहाँ पे ई से 0 मानेंगे 1 2। अगर इसके पीछे रहता तो माइनस, अभी वर्ड का जो है उसको बताऊंगा। देखिए अब जी यच कहाँ पे है जी, देखिए यच ये है, और जे का 1 2 ये भी प्लस 2 है जी। के की देख लीजिए, के कहाँ पे है, के 1 2, के के पास नहीं काउंट करेंगे 1 2 यम प्लस 2। उसी प्रकार से जी, उसी प्रकार से जी किस चीज के बारे में पूछ रहा है, एन क्यू टी डब्ल्यू। अब इसे में भी ऐसे कर देंगे क्या, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, एन के बाद प्लस 2 जोड़, एन कहाँ है 1 2, एन यहाँ पे है 1 2 प्लस 2 पी हो जाएगा। अब क्यू है, क्यू के बाद 1 2 यस हो जाएगा। टी देखिए, टी के बाद 2 1 2 भी हो जाएगा। डब्ल्यू है प्लस 2 वाई हो जाएगा, तो पी एस वाई भी। अब देखिए पी एस वाई भी किसमें है, इसमें है, तीसरे में। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे हाई भी लेवल आएगा, मैं अभी धीरे धीरे आपको कराऊंगा। अभी आपको मैं थ्योरी पढ़ा करके तरफ चलते हैं। ये फॉरवर्ड ऑर्डर का एक अग्रामी फिर से है, दोबारा लिए हैं। देखिए कह रहा किसी कोड भाषा में टिम्बर को TIMBER को UKPFJX लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यक्स लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में ट्रेल को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखेंगे टिम्बर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5। लड़का क्या करता है, क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, अरे यार इसमें 6 है इसमें 5 है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वही चीज इसमें लगता चला जाएगा तो वही चीज इसमें भी है। अगर ये 5 में है तो ये भी 5 में रहेगा, 6 में नहीं रहेगा। इसका आंसर जो रहेगा 5 में ही रहेगा, 6 में नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या कहता है, TIMBER। अब इस तरह से कैसे बना हुआ, तो आप इसके नीचे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए आसान भाषा में, ठीक है ना। तो क्या है, UKPFJX। अब आप देखेंगे इसमें कि किस तरह से इसी चीज का 26 लेटर का किस तरह से इसको यूज किया। टी के बाद क्या है, टी के बाद यहाँ पे यू है, +1 जा रहा है, +1 जा रहा है। आई के बाद के है, आई के बाद के, देखिए यहाँ पे आई है 1 2 +2 जा रहा है, +2। अब ये सीरीज बनता चला जाएगा, ये देख लीजिए। यम के बाद पी है, यम कहाँ है 1 2 3, यम यहाँ पे है, इसको 0 लेंगे, देखिए यम 1 2 3 +3 है। आप जब भी इसको लेंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे, देखिए यहाँ ऊपर लिखा हो तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 इसको काउंट करेंगे। बी के बाद एफ, देखिए बी यहाँ पे है तो बी को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 इसको 4 में लिख देंगे। अब देखिए ई के बाद जे है, ई के 1 2 3 4 5, इसको ये 5 हो गया। अब आर के बाद एक्स है, अब देखिए आर इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 +6। अब सीरीज 1 से 6 तक जा रहा है, ये क्या है, अग्रामी है, आगे की तरफ जा रहा है। देखिए कभी भी आदमी कोशिश करता है, 2 टाइप के आदमी होते हैं, 2 टाइप के आदमी होते हैं। तो कुछ लोगों को ये होता है कि आगे बढ़ते चले जाना है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आगे से होते हैं पीछे। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि आदमी इस दुनिया में रहने वाला 2 तरह का होता है। कभी कोई गरीब से अमीर बनता चला जाएगा, देखिए गरीब से अमीर होता चला जाएगा। कोई आदमी ऐसा है अमीर से गरीब हो जाता है, ये दोनों चीज का होता है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन लागू करिएगा। देखिए तो क्या बन रहा है, देखिए टिम्बर ट्रेल है, TRAIR। अब हमको इसी प्रकार से चलना है। देखिए पहला ऑप्शन, भले यहाँ 6 है, 5 पे खत्म हो, 5 4 का रहेगा तो 4 पे खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ +1 कर लीजिए, +2 +3 +4 +5। अब कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे, जितना है उतना कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उतना कुछ नहीं, ये तो नहीं है, बस आपको उतना सोचना है। टी के बाद 1, टी के बाद क्या है, यू है, टी के बाद यू है। अब ऐसा भी करेंगे कि जहां देखेंगे यू इसमें बी है, इसमें यू है, तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कम से कम हम पूरा सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जब ऑप्शन यू मिल गया पहले बार तो नंबर पाने का हम बताएंगे पेपर में आपको चलने पे। जब भी आप एग्जाम पीरियड में होगा, अभी तो हमारा यूपीपी कांस्टेबल नहीं आया है, ज्यादातर 2 उसी पे देंगे। देखिए ये
जो हमारा क्लास है सारी चीजें के लिए है। आप पढ़ते रहिए, बेसिक को अपना मजबूत कर लीजिए। आप बेसिक से ही सब कुछ आपका आएगा। अब बेसिक जिनका मजबूत नहीं है तो ट्रिक पढ़ते रहिए, भुलाते चले जाइए। ट्रिक पढ़ते रहिए, भुलाते, ट्रिक काम वाम नहीं आता एग्जाम में, बेसिक ही काम आता है। चलिए देखिए, आर के बाद 2 है प्लस टी है, ये क्या है टी है, ए के बाद 3 है, डी है, देखिए ए के बाद 1 2 3, फिर आई के बाद क्या है, आई क्या है, देखिए आई आई क्या है 4 है, 1 2 3 4, यम है, यम यल कितना है, यल यल देखिए कहाँ है, यल 1 2 3 4 5 क्यू है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, यही इसमें ऑप्शन है, वही चीज हो गया। इतने आसानी से यही सब पेपर में आता है। और जब आप पेपर में देखते हैं ना, यहाँ तो आप दर्शाए हैं कि हम पहला टाइप है दूसरा टाइप है, उसमें पहला टाइप दूसरा टाइप नहीं आता है कि आप ये सोचेंगे कि हाँ पहला हो गया दूसरा हो गया, ऐसा होता चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी चीज